यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा में। सिरसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया गया है। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रमों में ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलवाई गई है। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने मन की बात को भी शेयर किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। इसके तहत योजना जो आयोजन है वो पहली बार उन्होंने अपने गांव में यह देखा है, इस तरह का प्रोग्राम, और इसमें स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं, जिसका लोग जमकर फायदा भी उठा रहे हैं। सर, मेरा गांव नेजिया है। नेजिया गांव में यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जो कि गांव वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। मतलब गांव के लोग है वो ज्यादा शहर में नहीं जा सकते, तो उनकी सुविधाओं के लिए जो सरकार ने है वो यहाँ पे मेडिकल कैंप की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे मतलब फ्री में मेडिकल चेकअप हो रहा है। जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर चेक हो गई, या फिर अन्य जो अपनी है खांसी जुकाम, सर्दियों का मौसम है तो वो सारी चेकअप यहाँ पे हो रहा है फ्री के अंदर। हमारी उपलब्ध मतलब हमारे लेवल का भी सही है। अगर पैसे देकर इतना सब कुछ करवाना पड़ता तो सर बहुत पैसे लग जाते हैं, पर्चियां कटवाने में भी इतना खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है। यहाँ पे फ्री में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, हमें बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है जी। जैसे गरीब मजदूर व्यक्ति है, इनको बाजार में जाने का एक तो उनकी दिहाड़ी खोटी होती है, गांव में पैसे की बचत होती है, समय भी बचता है जी, अपना काम यहीं पर करवा सकते हैं जी। इसमें जैसे आशा वर्कर है जी, फैमिली आईडी वाले हैं, परिवार पहचान पत्र हो गया, जैसे आधार कार्ड वाले हो गए, बिजली विभाग से हो गए, लगभग सभी तरह की तकनीकी फायदे हो रहे हैं सभी को जी। बढ़िया फायदा है जी। हर एक बंदे ने दवाई मिली है। कोई जाड़ दुखा जाड़ की, गोडा दुखा तो गोडा की, हर एक चीज की दवाई मिली है। चेक की रोड सारी मिली है। मान लियो बीपी की, गोडा की कोई दवाई लेनी है, जाड़ की लेनी है, क्या की है, और सब मिली है। कैंप पहली तो कभी देखियो को नहीं, आज देखियो हम बहुत बड़ो कैंप लग रहे हमारे। हाँ सही है भाई साहब, एकदम सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन समालखा के गांव नारायण में भी किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता कृष्ण छोक्कर का सरपंच प्रमोद शर्मा ने अपने साथियों के साथ बुके देकर भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कृष्ण छोक्कर ने कहा है कि युवा पीढ़ी अमृतकाल की पीढ़ी है। युवा पीढ़ी देश को विकसित बनाने का संकल्प लेते हुए अपना योगदान दे। वहीं यात्रा के दौरान लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। छोक्कर ने पीएम मोदी की गारंटी यात्रा की चर्चा करते हुए कहा है कि आज सभी कार्यालय अपने गांव में आए हुए हैं और पीएम मोदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर सरकार सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए आपके दरवाजे पर है, और वहीं सभी ने एक साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया है। भारत को 2047 तक
आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। पीएम मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा रतिया भी पहुंची है, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने भी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की है। लोगों की समस्या को सुना है, मौके पर उनका समाधान भी किया गया। वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर पात्र लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ ये दिया है। इस दौरान विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र नागरिकों को मौके पर ही उनका हक दिलवा रही है। यात्रा के दौरान सभी ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अज इत्थे साडे पिंड इत्थे पहुंची है। बहुत ही 111वां पिंड है अज और लगातार 1 महीने तो यात्रा चल रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स साडे चेयरमैन साहब, साडे जिला अध्यक्ष जी और सारे साडे मंडल अध्यक्ष भी सारे इन्हां यात्रा जा रहे ने और बहुत ही एक जनता का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। भी लोगों को पहली बार हो रहा है कि घर बैठे सहूलत मिल रही है, नहीं तो पहले दफ्तरां दे चक्कर कट्टिया करते असीं देखा कई पिंडां 'च देखा है कि अज कुनाल पिंड 'च यात्रा आई है तो लोगों का पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है और पूरे लोगों के काम हो रहे हैं। असीं देखिया सी कोलगढ़ पिंड गए सी और 11 पेंशनां एक ही दिन बन गई और कईयां दे आयुष्मान कार्ड बने हुए ने गरीब लोगों के, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं। और अज ऐसे वास्ते इन्हां अफसरां लैके आया भी जिहदा भी कोई कागज बनया है जां जिहदा कोई रह गया है वो तैयार हों। मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा ये चल रही है और इसी कड़ी में यात्रा फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा भी पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ ये मिल रहा है और एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंचा रहे हैं। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ ये मिल रहा है, वहीं लोगों की समस्या का मौके पर समाधान भी हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंप्स के माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हरियाणा में इस यात्रा को जनसंवाद से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं और शिकायतों को अधिकारी मौके पर ही उनका निपटान कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग अब निश्चिंत हैं कि उनके लिए बनी योजनाओं का हक कोई और अब नहीं ले सकता। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस यात्रा का अब तक का सफर। तो ये ग्राफिक्स आपके सामने देखिए, 4,81,000 से ज्यादा जो लोग हैं हेल्थ कैंप वो पहुंचे हैं, जहां पर उनको इसका फायदा भी मिला। लाखों लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित स्क्रीनिंग भी करवाई है और इसी के साथ 3.23 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी की स्क्रीनिंग करवाई गई है और 5.92 लाख से ज्यादा लोग जिनको आयुष्मान भारत कार्ड ये दिया गया है और 5,956 किसान क्रेडिट कार्ड जिनको वितरित किए गए हैं इस यात्रा के दौरान और साथ ही 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान चिरायु योजना के आवेदन भी आए हैं और यात्रा के दौरान 22,531 स्वामित्व कार्ड भी बांटे गए हैं और 7,370 लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए जानकारी ली है। ये बड़े अचीवमेंट्स हम आपको बता रहे हैं इस यात्रा के। 6,809 से ज्यादा लोग आधार कार्ड कैंप पहुंचे हैं और 3,038 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली है। और आगे बढ़ते हैं, यात्रा के दौरान 20,326 महिलाओं को सम्मानित किया गया है इस यात्रा के दौरान और इसी के साथ ही 32,510 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया है और वहीं 4,492 स्थानीय खिलाड़ी जिनको सम्मान दिया गया है और साथ ही 4,293 स्थानीय कलाकारों को भी अवार्ड दिए गए हैं।
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव सलेमपुर खादर और शाहपुर पौंटी में पहुंची है, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। वहीं यात्रा के दौरान मौके पर बुढ़ापा पेंशन स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए गए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का जो सपना पीएम मोदी ने देखा वो हम सब मिलकर साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही मौके पर ही लोगों की समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छे परिणाम है इसके, और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि जो सुविधा गरीब आदमी को देनी है। वर्तमान सरकार का एक प्रयास है कि गरीबी को समाप्त करना, और जो गरीब आदमी है उसको उसके राइट उसके घर जाके देने, चाहे वो उसका राशन कार्ड बनाने की बात थी, जो बीपीएल कार्ड है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएल कार्ड उसके घर बन के गया किसी की सिफारिश के बिना, आयुष्मान उसके घर बन के गया बिना किसी सिफारिश के बिना, आज पेंशन लग रही बिना किसी सिफारिश के बिना। तो कहीं अगर किसी प्रकार की कोई बाधा रहेगी, मान लीजिए मेडिकल चेकअप करना, तो आज हमारे डॉक्टर वहां है वो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। अगर किसी को लोन देना तो वहां हमारे बैंक वाले लोग बैठे हो वही उसको करते हैं। भूमि का कोई चेक करना हो तो भूमि की क्वालिटी को भी वही चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम है जो सारे के सारे वहीं पे। हरियाणा का रहने वाला जी, फैमिली आरडी के माध्यम से मेरी पेंशन लगी, हमें कहीं ब्रांड होना नहीं पड़े। सरकार का धन्यवाद। पीएम मोदी की गारंटियों को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा ये चलाई जा रही है, और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पिहोवा के करा साहिब गांव में भी पहुंची है, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यात्रा में संदीप सिंह ने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में सहयोग करने की शपथ भी दिलवाई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल, जिसमें बुढ़ापा पेंशन, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, परिवार पहचान पत्र और साथ ही ग्रामीणों को तमाम तरीके की जानकारी जो दी जा रही है उसका जायजा भी लिया है। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर देश और प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आखिरी पंक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ पहुंचे, उसके घर तक कैसे लाभ पहुंचे, इतना ही कहूँगा। और करा साहब के अंदर पानी की पाइपलाइन जो है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ से कोई आया है, पब्लिक हेल्थ यहाँ पाइपलाइन पास हो गई है, उसका जल्दी से काम शुरू करवा दी जाए। जल्दी का मतलब बहुत योजना हम लाते हैं तो उस योजनाओं में हमेशा यही देखा जाता है कि किसी चीज की कोई कमी न रहे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज की चूक हो जाती है तो उसके लिए सरकार हमेशा खड़ी रहती है कि हम लोगों तक, अपने समाज के लोगों तक हर वो सुविधा पहुंचाएं जो सुविधा सरकार तय करती है। ये सबसे बड़ा एक उपराला है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। इस संकल्प यात्रा के तहत आप लोग अपना अपना कार्य करवा सकते हैं। मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद भी पहुंची है, जहां पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ यह दिया जा रहा है। एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों की समस्या का मौके पर समाधान भी हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तेगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना को बेहद ही कल्याणकारी बताया है। तो हमने आज ये कैंप लगाया है उज्ज्वला लाभार्थियों को कनेक्शन देने के लिए। तो फरीदाबाद में अंदाजन 9 से 10 हज़ार कनेक्शन अभी ये जो उज्ज्वला 2.0 आई है इसमें दिए जा चुके हैं। इसमें एक सिलेंडर, रेगुलेटर और एक पाइप और एक चूल्हा सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी प्रकार से। सिर्फ इसमें एक ही है कि
फैमिली आईडी अलग होनी चाहिए और घर में पहले कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हो जा रही है, कहीं दौड़ना नहीं पड़ रहा है हमें, और हमारे बच्चों का आधार कार्ड बन गया है और ये 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हम किसी भी कैफ़े से या कहीं से जहाँ इंटरनेट की सुविधा है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है सरकार की तरफ से। इसमें न जो है मुख्य जो आयोजन है उज्ज्वला गैस का, जिसमें लोगों की मौके पे बुकिंग हो रही है, कुछ को जारी भी किए जा रहे हैं कैंप में, और जिससे गरीब पब्लिक काफ़ी खुश है। बीपीएल कार्ड धारक जिसके पास पिछला कोई गैस कनेक्शन नहीं है उसको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। हमारे सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, पेंशन से लेके परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली बोर्ड के, हमारे हेल्थ के और उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनको जो सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसी के तहत आज ये यात्रा हमारे सेक्टर 29 कम्युनिटी सेंटर में आई है। यहाँ पे HB हो रहा है, टेस्ट BP शुगर सब टेस्ट हो रहा है। इससे काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल रही है हमारे यहाँ से, तो काफ़ी लोग हैप्पी भी हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, भी बहुत खुश है। तो सही सुविधाएं मिल रही है। क्या क्या टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं आसानी से? यहाँ BP शुगर और जो मंथली चेकअप होता है वो भी हो रहा है यहाँ पे, और जो बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है वो भी प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, फ्री है सारा। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।